अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ वी विल डिस्कस माँ बाप की खिदमत में बेटियों का किरदार क्या है। बेटियाँ, जितनी कुर्बानियाँ बेटियाँ देती हैं ना, इतनी कोई रिश्तेदार, हत्ता कि ये बेटे बेटे भी नहीं दे सकते। अपनी जान, खुशियाँ, सेहत, किसी चीज़ को भी नहीं देखती। जिंदगी सबसे ज़्यादा मुश्किल इन बेटियों की ही होती है। पता है कैसे? उन्होंने थोड़े के साथ थोड़ा ही खाना होता है, ना कि जिद करके अपने माँ बाप को तंग करना होता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये वो। ये सब कुर्बानियाँ देने के बाद भी सबके लिए बेटियां बेमायनी रहती हैं। पता है कैसे? क्योंकि माँ बाप जानते हुए भी बेटियों के लिए प्रॉपर्टी तैयार करते हैं ताकि ये सुकून में रहें। और बेटियों को सब्र सिखाया जाता है, रिश्ते निभाना सिखाया जाता है। और हाँ, ये भी हकीकत है कि इस दुनिया में जो किसी का सबसे ज़्यादा एहसास करता है ना, वही इस दुनिया में कुचल दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को अल्लाह पाक अजर अदा करते हैं। और बेटियां तो अल्लाह पाक की रहमत होती हैं, जिससे घर आबाद रहते हैं, घरों में रौनक रहती है। ये बेटियां ही होती हैं जो थोड़ा भी कुछ होने पर दिन रात साए की तरह माँ बाप के पास आ जाती हैं, उनके साथ खड़ी रहती हैं। मगर फिर भी आज तक बेटियों को वो मुकाम नहीं दिया जाता जिसकी वो असल हकदार होती हैं। इनसे किसी चीज़ की मर्जी पूछी नहीं जाती, बल्कि अपनी मर्जी इन पर थोप दी जाती है। वो अपने माँ बाप की मोहब्बत में चुपचाप रोज़ अपना थोड़ा थोड़ा दिल दफन करती जाती हैं, मगर नाफरमानी नहीं करती, उनका मान रखती हैं। मगर फिर भी बेटियों को ही जलील किया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि हर बात उनकी बेटों के सामने रद्द कर दी जाती है, क्योंकि उनको ही सब्र सिखाया जाता है। ये हमारा माशरा ऐसा है। पिछले वक्तों में भी ऐसा ही होता था, और आज भी बहुत सी जगहों पर ऐसा ही हो रहा है। हम आज भी गलती पर हैं सब्र के मामले में। पता है कैसे? बेटियों को सब्र शुरू से सिखाया जा रहा होता है। हक पर लड़ना नहीं सिखाते, जबकि अल्लाह ताला ने हक पर डटे रहने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया हमें। हक पर, अपने हक पर तो लड़ना आना चाहिए, मगर बेटियों को उस पर भी सब्र करना सिखाया जाता है। और कुरान पाक में है कि पहले हक पर डट के लड़ो और फिर सब्र करो। सब आज़ादियाँ बेटों के लिए और सारी बर्दाश्त बेटियों के लिए, जबकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से बेइंतहा प्यार करते थे। बेटियां तो वो हैं कि जब एक काफिर अपनी छोटी सी बेटी को जिंदा दफन करने के लिए उसकी कब्र खोद रहा था, तो वो अपने बाबा के कपड़ों को साफ कर रही थी। उन कपड़ों से मिट्टी झाड़ रही थी।
अपने बाबा के कपड़ों से। इतनी प्यारी बेटियां बनाई हैं अल्लाह ताला ने, फिर भी बेटियों के पैदा होने पर आज भी हमें बेइज्जती क्यों महसूस होती है? हालांकि अल्लाह ताला ने और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की कफालत सही मानों में करने वाले के लिए जन्नत की, यू कैन इमेजिन, जन्नत की बशारत दी है। और बेटियों को जलील रुसवा करने वालों के लिए और उनकी नाकदरी करने वालों के लिए जन्नत की बशारत बिल्कुल भी नहीं है। और अल्लाह ताला भी फिर ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाते। आए हम अपनी सोच को बदलते हैं और अपने माशरे को इस गंदी सोच से पाक करने की कोशिश करते हैं, ताकि बेटियों को उनके जायज़ हक से एटलीस्ट ना महरूम ना रखा जाए। ऐसा तभी मुमकिन है जब हम अपनी प्यारी बेटियों को रहमत समझेंगे, ना कि बोझ, बेकार, नकारा। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी की बेटी के लिए आसानी हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अपनी बेटियों की अब से कदर करेंगे, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।